फ्रांस के साईं भक्त माथी जी इनके साथ आज का विशेष कार्यक्रम साई की महिमा। आज हम जानेंगे एक ऐसे साईं भक्त की कहानी जो बाबा के करीब थे और उन्होंने ब्रिटिश कानून बदलने को मजबूर किया था। वह कानून आज भी पूरे विश्व में है। 1892 में शुरू हुआ सार्वजनिक गणपति उत्सव स्थापना की संकल्पना के लिए किसे कहा था? कितनी बार श्री साईं बाबा से उनकी भेंट हुई? साईं भक्त बुटी, भीष्म, ऐसे अनेक साईं भक्तों इन्होंने बाबा से मिलाया। द्वारका माई में रोजनिशी डायरी उन्होंने लिखी थी, जो आज भी साई संस्थान के बुक स्टॉल में साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। यह सब जानेंगे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए जो आप सभी साईं भक्त के लिए है। नमस्कार, ओम साई राम। मैं दिनेश यशवंतराव खापर्डे, अमरावती जिला महाराष्ट्र। मैं दादा साहेब खापर्डे जो साईं भक्त माने गए, बहुत करीबी साईं भक्त माने गए, उनका पंटू हूँ और वो मेरे पंजोबा, यानी मैं उनका चौथी जनरेशन का आज वारसदार हूँ। और आज दिनांक 16 नवंबर 2023 मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज श्री संत शिरडी के साईं बाबा और मेरे पंजोबा दादा साहेब खापर्डे, इनके बारे में मुझे कुछ माहिती जो मेरे पास मेरे पूर्वजों से उपलब्ध है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दादा साहेब खापर्डे ये मेरे पंजोबा थे और उन्होंने आज से 150 साल पहले भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत अग्रगण्य उनका रोल रहा है। वे लोकमान्य तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस जी और विनायक दामोदर सावरकर इनके लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं। वो पेशे से बैरिस्टर थे, एक काफी होशियार बैरिस्टर थे, इसलिए लोकमान्य तिलक जी के राइट हैंड भी उनको कहा गया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। शुरू में दादा साहेब खापर्डे शेगांव के हमारे यहाँ के गजानन महाराज इनके निकटवर्ती भक्त थे। जब 1907 में गजानन महाराज ने समाधि ली, तब दादा साहेब खापर्डे काफी निराश थे, लेकिन गजानन महाराज ये बात जानते थे। उन्होंने दादा साहेब खापर्डे जी से कहा कि आप निराश मत होइए, मैं समाधि जरूर ले रहा हूँ, ये निसर्ग का नियम है, लेकिन मेरे पश्चात आप शैलधी जाइए। शिरडी का जो उस समय का नाम है, ये वास्तविक नाम शैलधी है, तो शैलधी में मेरे रूप से ही आपको साईं महाराज मिलेंगे। उसके बाद फिर दादा साहेब खापर्डे अमरावती से शिरडी यानी शैलधी गए और साईं बाबा से उनकी पहली मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही साईं बाबा ने उनसे कहा, आओ दादा साहेब खापर्डे, मैं आपकी राह देख रहा था, आपको गजानन महाराज ने भेजा है ना मेरे तरफ। तो दादा साहेब खापर्डे समझ गए कि ये गजानन महाराज और साईं बाबा इनका ये बड़े संत है और अब अपने को साईं बाबा से जोड़ना है। उसके बाद फिर दादा साहेब खापर्डे साईं बाबा से जुड़े। काफी दिन तक वो वहाँ रहते थे, जब तक के साईं बाबा उनको जाने की अनुमति न दे तब तक के वो शिरडी में यानी शैलधी में बूटीवाड़ा में रहते थे और साईं बाबा के साथ सेवा देते थे। कई बार मेरे पंजोबा दादा साहेब खापर्डे और मेरी पंजी लक्ष्मीबाई खापर्डे भी उनके साथ गई और वे काफी दिन शिरडी में वास्तव्य करते थे। वो साईं बाबा के एक अत्यंत निकटवर्ती भक्त बने और बाद में दादा साहेब खापर्डे जी को एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो डेली डायरी यानी रोजनिशी लिखते थे। वो सुबह से रात तक जो भी घटना घड़ी वो रात को सोने के पहले लिखते थे कि आज क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई। तो
योगायोग ऐसे हुए कि शिरडी में जब थे तब उन्होंने साईं बाबा के साथ जो जो उनकी मुलाकातें हुई, जो जो उनके साथ वार्तालाप हुई, वो उन्होंने डेली डायरी में यानी रोजनिशी में लिखी है। और उसके आधार पे ही, दादा साहेब खापर्डे के रोजनिशी के आधार पे ही शिरडी साईं बाबा संस्थान ने दादा साहेब खापर्डे रोजनिशी प्रकाशित की और उसमें से समझा कि क्या था, साईं बाबा किस प्रकार के व्यक्तिमत्व थे, साईं बाबा क्या सोचते थे कि दादा साहेब खापर्डे के रोजनिशी में से आज जितने करोड़ों साईं भक्त भारत में और भारत के बाहर विदेशों में है, उन सभी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि दादा साहेब खापर्डे की लिखी गई रोजनिशी जो हर लैंग्वेज में प्रकाशित की गई है, उस रोजनिशी के आधार पे आपको ये पता चलता है कि दादा साहेब खापर्डे ने साईं बाबा के व्यक्तिमत्व के बारे में क्या लिखा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ साधन नहीं थे, तो लोगों को ये मिल नहीं सकता कि साईं बाबा किस प्रकार के व्यक्तिमत्व थे। लेकिन यह अगर जानना है आपको तो दादा साहेब खापर्डे की लिखी रोजनिशी के आधार पे, डेली डायरी के आधार पे आप हर लैंग्वेज में मिलवा सकते हैं। यह लाइब्रेरी में अवेलेबल है, शिरडी साईं बाबा संस्थान के लाइब्रेरी में यह पुस्तक अवेलेबल है, सबके लिए उपलब्ध है। आप यहाँ लेके पढ़ के साईं बाबा किस प्रकार के व्यक्तिमत्व थे यह जान सकते हैं। और दादा साहेब खापर्डे और साईं बाबा की मुलाकात उसके बाद एक कुल 7 बार हुई है, ऐसा वो रोजनिशी में लिखा है। और 7 मुलाकातों में उस समय देश गुलामगिरी में था, स्वतंत्र नहीं था। यहाँ बातें है 1908 से लेके 1920 तक की। साईं बाबा जी से और मेरी पंजी लक्ष्मीबाई जी से काफी घनिष्ठ संबंध बने। और एक दिन तो ऐसा हुआ, एक प्रसंग मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरी पंजी जो थी लक्ष्मीबाई, वहाँ उनके हाथ का खाना दादा साहेब शिरडी के साईं बाबा को बहुत पसंद आता था। तो बाकी जो महिलाएं भक्त थी वह काफी जेलसी हुई उन्हें कि भाई किसी औरत के हाथ का आपको खाना क्यों अच्छा लगता है, इसका क्या कारण है। उन्होंने आखिर साईं बाबा से पूछा कि भाई हमारे से ज्यादा बनाया हुआ मेनू खाद्य पदार्थ आपको लक्ष्मीबाई खापर्डे जी के हाथ का क्यों पसंद है। तो साईं बाबा ने उनसे कहा ठीक है, कल एक काम कीजिए, कल सब जने एक ही खाद्य पदार्थ बनाइए और अपने अपने ताट यहाँ रखिए। तो तकरीबन 500 ताट रखे गए हैं। 500 ताट, हर औरत ने अपना अपना खाद्य पदार्थ, एक ही खाद्य पदार्थ 500 ताटों में रखा गया है। साईं बाबा जी आए और साईं बाबा जी ने बराबर लक्ष्मीबाई का जो ताट था वह बराबर उठाया। अब इसके से उन्होंने फिर औरतों को वो जो थी उनको बताया कि यह अन्नपूर्णा है, आप अन्नपूर्णा ही सब कुछ होता है। लक्ष्मीबाई खापर्डे को मैं अन्नपूर्णा मानता हूँ और अन्नपूर्णा का अन्न मुझे ही नहीं आप सबको मिलता है। तो फिर सभी महिलाओं ने लक्ष्मीबाई की माफी मांगी कि आज से हम आपसे बराबरी नहीं करेंगे, हम सोचने में गलत हो गए। लेकिन यहाँ दिव्य शक्ति जो साईं बाबा को प्राप्त थी उसके आधार पे उन्होंने ये बताया कि यह अन्नपूर्णा देवी है, ये अन्नपूर्णा देवी का ही मैं प्रसाद नाकार नहीं करता। ये सबके लिए बहुत भाग्य की बात होती है। यह एक प्रसंग मुझे मेरे काका पिताजी ने बताया, मैं तो उस समय नहीं था, आज 150 साल पुरानी ये सब बातें हैं। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैं उनका परपोता हूँ, यानी मराठी में पंटू बोलते और परपोता हूँ। यह मेरा भाग्य है। और मुझे शेगांव के श्री गजानन महाराज और शिरडी के यानी शैलधी के साईं बाबा, इन दोनों के मेरे परदादा पंजोबा बहुत करीबी
साई भक्त थे, यह मेरे लिए बहुत, मेरे और मेरे कुटुंब के लिए, खापर्डे परिवार के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है। दादा साहेब खापर्डे यहाँ पेशे से एक विद्वान बैरिस्टर थे और अपनी बैरिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी बुद्धि चातुर्य से काफ़ी अच्छे निर्णय लिए। और यहाँ एक महत्व का उनका निर्णय जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, यह था कि वहाँ बैरिस्टर थे, जाने माने बैरिस्टर थे, विदर्भ के सबसे बड़े बैरिस्टर वे थे और अपनी बुद्धि चातुर्य के भरोसे पे उन्होंने जो फांसी की शिक्षा यहाँ कायदा है उसमें भी ब्रिटिश रूल फायदे में बदल करवाने लगाया। जब तक के फांसी की शिक्षा दी जाए यही निर्णय था, लेकिन एक जो आरोपी थे वहाँ दादा साहेब खापर्डे जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी की शिक्षा दी गई है, मुझे आप इसमें से बचाइए। तो दादा साहेब खापर्डे जी ने उनका पूरा स्टडी किया। उसके बाद में उन्हें लगा कि यहाँ व्यक्ति निर्दोष है, इन्हें फंसाया गया है और ब्रिटिश लोगों ने इन्हें जानबूझ के फांसी की शिक्षा दी गई है, लेकिन अब ऑर्डर तो हो चुकी है। तो दादा साहेब खापर्डे उनके बैरिस्टर थे, लीगल एडवाइजर थे, उन्होंने वहाँ उनकी केस हाथ में ली। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी स्टडी किया और जो कि वो काफ़ी बुद्धिमान और होशियार थे, तो उन्होंने उस पर एक सोच विचार करके ऐसा उन्हें निष्पन्न हुआ कि यह जो निर्णय दिया गया फांसी की शिक्षा दी जाए तो ठीक है, यह पूरा निर्णय नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी की शिक्षा देते समय वे हाजिर रहे और उन्होंने वहाँ फांसी की शिक्षा देने के बाद वहाँ रोका और कहा कि आपने ऑर्डर में लिखा है फांसी की शिक्षा दी जाए, वहाँ दे चुके आप, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि मरे तौर फांसी की शिक्षा दी जाए, हैंग अंटिल डेथ, इसका कहीं पे भी वर्ड मेंशन नहीं है। तो मेरे क्लाइंट को आप अभी छोड़ दीजिए और इन्हें फांसी की शिक्षा आपने जो दी वो इन्होंने ली, अब यहाँ इनको मुक्त किया जाए। और उनकी मुक्ति के बाद उन्होंने यहाँ ब्रिटिश सरकार से अपील की कि जब तक कि आप हैंग अंटिल डेथ, मरेस यानी मरेस तौर फांसी की शिक्षा दी जाए, यहाँ जब तक के पूरा कायदे में सुधारणा नहीं करते, जब तक के यहाँ उचित नहीं। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उस समय इसकी अमल बजावनी की और उन्होंने लंदन बार ऑफ काउंसिल तुरंत यहाँ भेजा कि एक भारत के विद्वान बैरिस्टर दादा साहेब खापर्डे ने यहाँ गलती निकाली है कायदे में कि फांसी की शिक्षा दी जाए, यहाँ वाक्य पूरा नहीं, वहाँ वाक्य होना चाहिए मरेस तौर फांसी की शिक्षा दी जाए, हैंग अंटिल डेथ। इस घटना के रूल के फाउंडर है दादा साहेब खापर्डे, मेरे पंजोबा। यहाँ एक महत्व की बात मैं आपके सामने आज व्यक्त करने जा रहा हूँ, जो कि सामने लाई नहीं गई, यहाँ दुर्दैव है, लेकिन मैं यह बात आज सामने लाना चाहता हूँ। 1892 में, यानी उस वक्त गणेश उत्सव महाराष्ट्र में होता था, लेकिन वहाँ घर पे होता था। सार्वजनिक गणेशोत्सव जब नहीं था, लेकिन 1892 में दादा साहेब खापर्डे ने लोकमान्य तिलक जी को यह इच्छा व्यक्त की कि मुझे ऐसा लगता है लोकमान्य जी कि देश के जो युवा वर्ग है, उन युवा वर्गों को अपने को इकट्ठा लाने के लिए एक ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि जो कार्य युवा इकट्ठा रहेंगे तो देश के आजादी में ज्यादा मदद होंगी। तो स्वाभाविक बात है कि हर अच्छी बात की शुरुआत श्री गणेश जी से ही होती है। तो उन्होंने लोकमान्य तिलक जी ने उनसे कहा कौन सी बात आप करना चाहते हैं। तो दादा साहेब खापर्डे ने लोकमान्य तिलक जी से कहा कि मैं
श्री गणेश जी से प्रारंभ करता हूँ। और आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी है, तो श्री गणेश चतुर्थी को अपन महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की शुरुआत करते हैं, जिससे कि हर जगह सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना होगी और काफी युवक जो आज दुख में है, पारतंत्र में है, उन्हें एक शक्ति मिलेगी। श्री गणेश जी उन्हें शक्ति देंगे और 9 दिन गणेश जी की प्रार्थना करते हुए यह सब महाराष्ट्र के युवक इकट्ठा रहेंगे, एकत्रित रहेंगे। तो यहाँ इच्छा व्यक्त की दादा साहेब खापर्डे जी ने लोकमान्य तिलक जी से, और लोकमान्य तिलक जी ने भी उनसे तुरंत हाँ कहा, बिल्कुल अपन ऐसा करते हैं। जब 2 महीने थे श्री गणेश चतुर्थी को, तो 2 महीने के बाद उन्होंने तैयारी की और पुणे जो है पुणे शहर में विंचुरकर वाड़े में 1892 में पहली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना, अध्यक्षता लोकमान्य टिळक, प्रमुख अतिथि दादा साहेब खापर्डे और दूसरे प्रमुख अतिथि जिनका वहाँ वाड़ा था विंचुरकर, इनकी प्रमुख उपस्थिति में पहले श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना हुई। और यह संकल्पना दादा साहेब खापर्डे जी ने लोकमान्य तिलक जी को दी थी। और यहाँ पहली आरती, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की पहली आरती लोकमान्य तिलक जी के हाथ से हुई। और उसके बाद 1892 के बाद सब जगह महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना होती रही। और आज पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, संपूर्ण भारत में हर घर में श्री गणेश चतुर्थी को श्री गणेश मूर्ति की स्थापना होती है और 9 दिन अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जिससे सभी इकट्ठा एकत्रित रहते। सभी साईं भक्तों को, भारत के और भारत के बाहर के सभी साईं भक्तों को एक ही विनती करूंगा कि खुद में श्रद्धा और सबूरी रखना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी यानी पेशेंस, यह रखना बहुत जरूरी है। आज का समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होते जा रहा है। हर किसी को जल्दी चाहिए, फटाक से चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। ऐसा नहीं है। जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको श्रद्धा और सबूरी रखना पड़ेगा। जब भी आप आपके रखे हुए गोल तक, उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। खुद में सुख, शांति और समाधान रखिए। यहाँ साईं बाबा का संदेशा है, श्रद्धा और सबूरी रखिए। मैं दिनेश खापर्डे परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम साईं राम।